न गाड़ी न बंगला न ही करोड़ों का बैंक बैलेंस, सिर्फ इतनी संपत्ति के मालिक है पीएम मोदी। सैलरी, गिफ्ट और खरीदी हुई जमीन तक कर दी दान। देश ने ऐसा पीएम अब तक नहीं देखा। कलाम सैलरी नहीं लेते थे, 3 राष्ट्रपति 30% सैलरी लेते थे, मोदी लेकर दान दे देते। 75 सालों के इतिहास में हिंदुस्तान ने 15 प्रधानमंत्री और 15 राष्ट्रपति देखे, लेकिन ना तो कलाम साहब जैसा कोई राष्ट्रपति हुआ और ना ही मोदी जैसा प्रधानमंत्री। कलाम साहब सैलरी का 1 रुपया नहीं लेते थे, जबकि मोदी सैलरी तो लेते लेकिन ज्यादातर पैसा दान कर देते। हम आपको बताते हैं कि 20 सालों तक सत्ता में रहने के बाद मोदी की संपत्ति कैसे एक विधायक और सांसद से भी कम है। लेकिन उससे पहले सुनिए कहानी उस 1 करोड़ की जमीन की जिसे मोदी ने अपनी सैलरी के पैसे से खरीदा। फिर भी कांग्रेसियों ने कहा कि झोल है और मोदी ने वो जमीन दान कर दी। दरअसल मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने गांधीनगर सेक्टर 1 में प्लॉट नंबर 411 खरीदा। उस वक्त उसकी कीमत थी 1,30,000 रुपए। मोदी ने ये बात अपने चुनावी हलफनामे में कही और फिर अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में भी बताया। लेकिन कुछ कांग्रेसी इस पर भी सवाल उठाने लगे। केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां सुनवाई में पता चला कि इसके 4 खरीदार थे। अरुण जेटली और मोदी ने मिलकर 50% प्लॉट का हिस्सा खरीदा था। इसके अलावा 2 और पार्टनर थे। साल 2021 में इसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख लगाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई तो मोदी ने कहा, ये सवाल फालतू है, मैंने तो पहले से ही सोच रखा है, इसे पार्टी को दान कर दूंगा, मुझे जमीन का क्या काम है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मोदी ने अपनी संपत्ति दान की, बल्कि साल 2020 तक वो 103 करोड़ की संपत्ति दान कर चुके। बतौर सीएम जितने गिफ्ट मिले सबकी नीलामी करवाए और कन्या केलवानी फंड में 89.96 करोड़ दान किया। 2014 में पीएम बनने पर गुजरात के सरकारी कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए 21 लाख रुपए दिए। नमामि गंगे मिशन के लिए 2 बार गिफ्ट की नीलामी करवाई, करीब 12 करोड़ रुपए इसके लिए दान दिया। 2019 में अपनी निजी बचत से मोदी ने कुंभ मेले के लिए स्वच्छता कर्मचारियों के फंड में 21 लाख रुपए दिए। कोरोना काल में पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई तो पीएम मोदी ने उसमें 2,25,000 रुपए दान दिया। दान देने की वजह से ही मोदी की संपत्ति बढ़ने की बजाय 27% घटी है। अब उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, मतलब जमीन, बंगला, कार कुछ भी नहीं। पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी के पास 1,73,000 की सोने की 4 अंगूठियां, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में 9,05,105 रुपए और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी वैल्यू 1,89,305 रुपए। कुल मिलाकर पीएम मोदी के पास 2 करोड़ 23 लाख की संपत्ति है। बैंक में जमा पैसों में 26 लाख का इजाफा हुआ है। इतनी संपत्ति आपको किसी सांसद या विधायक की मिल जाएगी। आज की तारीख में प्रधानमंत्री की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, जबकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीना मिलता है। लेकिन आजादी के वक्त राष्ट्रपति को सिर्फ 10,000 रुपए और प्रधानमंत्री को उनसे भी कम वेतन मिलता था। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिर्फ 30% वेतन लेते थे। पूरे कार्यकाल में कोई गिफ्ट नहीं लिया। नीलम संजीव रेड्डी और एस राधाकृष्णन 30% वेतन लेते थे और 70% गरीबों को दान देते थे। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने सैलरी नहीं ली और अपनी पूरी संपत्ति गरीबों के लिए दान कर दी थी। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने दान करने का बड़ा दिल नहीं दिखाया। लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी दिखाई। इसीलिए देश कहता है कि स्वतंत्रता सेनानियों का असली सम्मान मोदी ने किया। जब राजेंद्र प्रसाद ने सैलरी छोड़ी तो नेहरू भी कैबिनेट मंत्रियों की तरह सिर्फ 3,000 रुपए महीना सैलरी लेने लगे थे। लेकिन उनके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी ने ना तो इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ना ही पेंशन पर रोक लगाई। नतीजा ये हुआ कि अब मोदी ऐसा कर रहे हैं तो कई नेता नाराज हैं। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद पेंशन छोड़कर मोदी बड़ा संदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।